तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो वाट मीटर से रिलेटेड है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा 3 आइडेंटिकल कॉइल each having a resistance of 20 ohm and a reactance of 20 ohm are connected in star delta across 440 volt 3 phase line। 3 आइडेंटिकल कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दे दिया है, रिएक्टेंस दे दिया है। मतलब जो गिवन है वो क्या है, गिवन R इज इक्वल टू 20 ओम और XL इज इक्वल टू 20 ओम। क्लियर। और जो वोल्टेज दे दिया है, 3 फेज वोल्टेज जिसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं, उसको क्या क्या दे दिया है, ये 440 वोल्ट। ओके। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट फॉर ईच मेथड ऑफ कनेक्शन द लाइन करंट। मतलब आपसे पूछ रहा है कि लाइन करंट क्या है एंड रीडिंग ऑन ईच ऑफ द 2 वाट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द पावर। तो यहाँ पे 2 वाट मीटर का यूज़ किया गया है पावर को मेजर करने के लिए। तो 2 वाट मीटर का मतलब हो गया इसमें W1 का वैल्यू क्या होगा और W2 का वैल्यू क्या होगा। ओके। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 कॉइल को, ये पहला स्टार में है, दूसरा डेल्टा में है। तो सबसे पहले हम स्टार के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ओके। तो फॉर स्टार यहाँ पे जो पर फेज इम्पीडेंस जो होगा कितना होगा, Z इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे आप, R प्लस JX। ओके। या XL, चलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सीधे मैंने X लिख दिया। ये कितना होगा 20 प्लस J20। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 28.284 एंगल 45 डिग्री। क्लियर। तो जो पर फेज इम्पीडेंस है वो कितना आ गया 28.284 ओम, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये फेज एंगल हो गया 45 डिग्री। क्लियर। तो हमारा एम क्या, लाइन करंट निकालना है। तो अब ये बताओ पर फेज करंट क्या होगा, या IP इज इक्वल टू IL। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, फेज करंट और लाइन करंट दोनों सेम होता है। वो क्या हो गया VP बाय ZP। ये जो निकला है वो क्या ZP है, मतलब फेज वोल्टेज बाई फेज इम्पीडेंस। तो VP कितना हो जाएगा, VP इक्वल टू क्या होता है BL बाई √3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम VP निकालेंगे ना। तो ये VP कितना हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं। तो VP इज इक्वल टू BL बाई √3, 440 बाई √3। ये सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 254 वोल्ट। ओके। तो फॉर स्टार कनेक्शंस के लिए पर फेज वोल्टेज हो जाएगा 254 वोल्ट। ओके। तो पर फेज करंट कितना हो जाएगा, IP इज इक्वल टू BP कितना आ गया 254 बाय ZP का जो पर फेज इम्पीडेंस का वैल्यू कितना है 28.284। इसको ये सॉल्व करेंगे आप तो पर फेज करंट जो आ जाएगा ये आ जाएगा 8.98 एम्पियर। चूंकि स्टार कनेक्शन है तो लाइन करंट भी वही होगा, IL इज इक्वल टू IP 8.98 एम्पियर। तो आपका ये क्या निकल गया, लाइन करंट। तो पहला क्वेश्चन क्या था निकालना हमारा, लाइन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर वाट मीटर लगाएंगे 2 वाट मीटर तो उसका रीडिंग क्या होगा। तो आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि टोटल इनपुट पावर जो होता है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या होता है, ये √3 VL IL cos phi। क्लियर। अब यहाँ पे जो फाई कितना हो जाएगा 45 डिग्री। फाई क्या हो गया, फाई कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो √3 VL कितना है 440, लाइन करंट में कितना निकला 8.98 इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। ओके। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 4839.2
211 वाट। ओके, ये W1 प्लस W, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान लिया। आपने फिर पढ़ा होगा कि W2 माइनस W1 जो होता है वो क्या होता है, BL IL साइन फाई। तो BL कितना है 440, IL 8.98 इंटू साइन 45 डिग्री। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2793.92 वाट। क्लियर, इसके क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया मैंने। तो अब जान दो इक्वेशन आ गया W1 प्लस W2 और W2 माइनस W1 का। तो सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो W1 का जो वैल्यू आ जाएगा 1022.6 वाट, और जो W2 है उसका वैल्यू आ जाएगा 3816.56 वाट। ओके, तो आपने क्या सीखा कि 3 आइडेंटिकल कॉइल को अगर स्टार में कनेक्ट करेंगे तो लाइन करंट आ गया 8.98 एम्पियर, और 2 वाट मीटर को जो लगाएंगे पावर कैलकुलेट करने के लिए उसका वैल्यू आ जाएगा, एक का वैल्यू 1022.6 वाट और दूसरे का 3816.56 वाट। ये क्या था, स्टार कनेक्शंस के लिए। अब हमें निकालना है फॉर डेल्टा कनेक्शंस के लिए। तो फॉर डेल्टा कनेक्शन, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि 3 कॉइल है जो क्या है डेल्टा पे कनेक्टेड है। हमारा एम क्या, लाइन करंट निकालना। तो सबसे पहले फेज करंट निकालेंगे हम। तो आईपी जो होता है वो क्या हो गया, VP बाई ZP, मतलब फेज वोल्टेज बाई फेज एम्पीडेंस। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जो फेज वोल्टेज होता है और लाइन वोल्टेज दोनों सेम होता है ना। तो BL कितना है 440, ZP 28.284। इसको तो जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 15.5564 एम्पियर। तो ये निकला फेज करंट, मतलब ये जो है फेज करंट। हमारा नेम क्या है, लाइन करंट निकालना। तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है। ओके, तो √3 इंटू 15.5564, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 26.944 एम्पियर। तो अगर तीनों कॉइल को डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो लाइन करंट आएगा 26.944 एम्पियर। ओके, अब हमारा एम क्या है कि डेल्टा कनेक्शन में भी 2 वाट मीटर का यूज़ किया गया है। तो जब 2 वाट मीटर लगाएंगे तो उसमें रीडिंग क्या होगा। तो अब बताओ सेम चीज़, W1 प्लस W2 क्या आपने पढ़ा है, √3 VL IL cos फाई। तो √3 लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा 440, लाइन करंट कितना आ गया 26.944 cos 45 डिग्री। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14519.791 वाट। ओके, दूसरा इक्वेशन आपने पढ़ा है W2 माइनस W1 इज इक्वल टू VL IL साइन फाई। VL हो गया 440, IL 26.944 इंटू साइन 45 डिग्री। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 83.005। इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 3 मान लिया और इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। तो सॉल्विंग 3 एंड 4, ओके, तो आपको जो मिलेगा W1 वो आ जाएगा 3068.39 वाट, और W2 का जो रीडिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 11451.39 वाट। ओके, तो यही इसका आंसर है। तो आपने देखा कि 3 कॉइल को जब स्टार में कनेक्ट करेंगे तो क्या लाइन करंट था और क्या वाट मीटर का रीडिंग था। डेल्टा में जब कनेक्ट करेंगे तो लाइन करंट क्या था और वाट मीटर का रीडिंग था।
ओके, थैंक यू।